नमस्कार, खबर 29 में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत कपका पंचायत के मासीपीड़ी ग्राम में उपस्थित हैं और आज यहाँ एक ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिसे देखकर आपको गर्व महसूस होगा कि हमारे देश के बच्चियाँ कितने आगे बढ़ते चली जा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बच्ची दिव्या कुमारी हजारीबाग ज़िले में मैट्रिक जो अब रिज़ल्ट आया है उसमें 96 पॉइंट कुछ प्रतिशत इनका नंबर है, जो पूरे ज़िले भर में हजारीबाग ज़िले में ये टॉप की हुई है। तो आइए इनसे हम कुछ रूबरू करवाते हैं और बात कराने की कोशिश करते हैं। इनके माता पिता से भी शायद घर में उपस्थित है, तो आइए हम इनसे बात कराने की कोशिश करते हैं लाइव। और हम चाहेंगे, आइए कैमरामैन लगातार फोकस करेंगे। और आज हम अभी इसी घर में उपस्थित हैं जहां की बेटी पूरे राज्य में और हजारीबाग ज़िले में नाम रोशन की है। तो आइए इनसे हम डायरेक्ट बात करवाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्या कुमारी है। दिव्या कुमारी, आपको पता है ना कि आप जिस कार्य को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं आपसे बात करने के लिए, तो ये तो आपको जानकारी है कि क्यों आए हुए हैं। आप ज़िले में, हजारीबाग ज़िले में प्रथम स्थान लाए हुए हैं। इसके प्रति आपका क्या कहना है, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आगे मतलब अच्छा रिज़ल्ट है, मेरी मेहनत बेकार नहीं गया, अच्छा लग रहा। अच्छा ये बताइए, आप जब रिज़ल्ट देखे आपको कब पता चला कि आप ज़िले में टॉप हैं? शाम को जब रिज़ल्ट निकला तो कुछ देर के बाद पता चला कि ज़िले में टॉप हैं। आप पढ़ाई कहाँ से करते थे? स्कूल में, इंदिरा गांधी स्कूल में। इंदिरा गांधी स्कूल कहाँ था? हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। अच्छा, वहाँ पढ़ाई करते थे। तो आप पढ़ने के दरमियान में ये आप संकल्प कभी लिए थे कि हमें टॉप करना है अपने ज़िले में या राज्य में, ऐसा संकल्प से पढ़ रहे थे आप? जी हाँ। आपके माता पिता आपको पढ़ाने के दरमियान में पढ़ाने के लिए आज़ादी मिली है आपको घर से? पूरी आज़ादी मिली है, जिसका परिणाम आज है कि आप हजारीबाग ज़िले में टॉप किए हैं और राज्य में 9वां स्थान आपकी प्राप्त है, जो सारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक को भी पता है। आप बताइए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे, कौन ऐसा शिक्षक थे जो आपसे ज़्यादा लगाव रखते थे और आपकी मेहनत के लिए वो अग्रिम रहते थे? सारे टीचर वहाँ के बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ में हेल्प करते थे। ऐसा नहीं था कि एक सेपरेट स्टूडेंट पे देखते थे, सारे कोई पे देखते थे। सारे कुछ जो भी प्रॉब्लम होता था सारे टीचर देखते थे, यानी सारे टीचर वहाँ गाइडलाइन करते थे। अच्छा ये बताइए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ बहुत सारे बच्चियाँ होंगी, आप कैसे कम्पिटिटिव महसूस करते थे कि हम एक दूसरे से कंपटीशन करके हम आगे बढ़ेंगे? ये किस प्रकार से पढ़ाई का रणनीति तय करते थे वहाँ? हम लोग ऐसे तो कंबाइंड स्टडी करते थे कि सब साथ में पढ़ें, सबको साथ में अच्छा नंबर लाएं। जी, बस। यानी सबको एक ग्रुप वाइज करके आप पढ़ा करते थे और उसमें आप लोग कंपटीशन करते थे, यही ना? आप ये बताइए कि आप जो इस इतने बड़े रिजल्ट हासिल किए हुए हैं, राज्य में 9वां स्थान है, पूरे राज्य में लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हुए थे, जिसमें से आपका 9वां स्थान है। ये बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे से गांव के लिए। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? पहले तो मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, उसके बाद फिर टीचर्स को कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं कि नहीं पढ़ो, तुम लोग आगे बढ़ो, बस। अच्छा ये आपके मन में ऐसा कब लगा कि हमें पढ़ाई के प्रति अपने जीवन में एक सीरियस लेवल तक जाना है और हमें सही तरीके से इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है समय का? ये कब आपको महसूस हुआ, कब लगा कि हम पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे? जब इंदिरा गांधी में मेरा निकला था उस टाइम से ही लगा कि नहीं कुछ करना है। अच्छा ये बताइए, अभी आपका जीवन का पहला सीढ़ी है जो मैट्रिक होता है, जिसमें से आपकी सफलता बहुत अग्रिम है और बहुत खूबसूरती तरीके से आगाज़ हुआ है। तो आप आगे के प्रोग्राम या तो आगे का जो आप रणनीति है वो किस प्रकार तय करेंगे? पहले तो 12th करना है, उसके बाद फिर ऐसे तो फॉर्म बहुत सारा निकलता है, तो फिर IIT JEE ये सब में भर। आपका हॉबी क्या है कि आप करना क्या है आपको? ऐसे तो IAS बनना है। IAS बनना है। चलिए ये गुड लक्ष्य है। आप जान रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आया जो मैट्रिक है उससे 1-2 दिन पहले UPSC का भी रिज़ल्ट आया हुआ है और उसमें भी देश के बेटी ही सबसे बड़ी योगदान लाया है ना? जो रैंक 1 लाई है इशिता किशोरी, है ना?
बिहार की है, जो पूरे भारत में नंबर 1 लाई है, और वो भी बेटी है। तो झारखंड में टॉप भी की है लड़कियाँ। जो हमारे झारखंड मैट्रिक का जो रिजल्ट आया है वो प्रथम 490 अंक आने वाली भी बेटी है। तो आप भी बेटी हैं और वो भी बेटी है, और हमारे झारखंड में जो टॉप की है वो भी बेटी है। तो आप कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ने का, और एक समाज को जो नेगेटिव थॉट से देखा जा रहा है उसको आप कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं। तो अब आगे के लिए हमारे समाज में जो लगातार लड़कियों के प्रति दबाव बनाया जाता है, इसके प्रति आप क्या कहेंगे, बताइए। यही बोलना चाहती हूँ कि ये मत समझिए कि लड़की है तो नहीं पढ़ सकती। आप पढ़ने बोलिए, उसको पढ़ेगी वो, और हमेशा हेल्प कीजिए कि लड़की पढ़े। देखिए, एक मैट्रिक का अभ्यर्थी थी जिन्होंने हजारीबाग ज़िले ही नहीं पूरे राज्य में 9वां स्थान प्राप्त किए है, और अपने ज़िले यानी हजारीबाग ज़िले में ये टॉप रैंक लाई है, और प्रथम स्थान दिव्या कुमारी नाम है इनका। और अपने तरीके से इन्होंने बताया कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, आज़ादी दिया जाए, तो लड़के से कई गुना बेहतर लड़कियां परफॉर्म कर सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग इस दिव्या कुमारी से हजारीबाग ज़िले के कपका पंचायत के ग्राम मासी पीढ़ी के रहने वाली है, और यह अपनी पढ़ाई जो है वो पूर्ण रूप से इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में करती थी। इनके कुछ माता पिता भी यहाँ उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अपने बच्चे को, यहाँ इनकी माता श्री भी है, आप अपनी बच्ची को किस प्रकार से पढ़ने की आज़ादी देते थे आप? किस प्रकार से? यानी आप आज़ादी किस प्रकार से देते थे? पूर्ण रूप से एक होता है ना कि समाज में दबाव के कारण? नहीं, कोई दबाव नहीं है, खुला, मतलब पूरा खुली तरह से पढ़ना, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। अच्छा, ये आप अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं कि नहीं, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं है। आप क्या करते हैं? हम आंगनबाड़ी सेविका हैं। आंगनबाड़ी सेविका हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप तो सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही आपकी बच्ची भी एक आपकी मेहनत को देखते हुए, अपनी माँ की जो गरिमा है उसको रखते हुए पूरे जिला में अपने नाम को रोशन की है। तो इसके प्रति आपको कैसा खुशी महसूस होता होगा? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे अब आगे के लिए क्या रणनीति होगी आपके बच्चे? आगे के लिए लड़की चाह रही है कि हम IAS ऑफिसर बने जी, तो हम जहाँ तक होगा, जहाँ तक हम करेंगे मदद। चलिए, सरकार से इसके लिए क्या गुहार लगाते हैं? इसे बच्ची जो टैलेंट बच्ची है, जो लगातार अपने संघर्ष का परिणाम यही हुआ कि जिले में प्रथम स्थान लाई है और राज्य में 9वां स्थान लाई है, तो सरकार से क्या गुहार लगाते हैं इसके प्रति आप? क्या लगाते हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि इन्हें पढ़ाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था मिलनी चाहिए? अभी तक तो मतलब क्या कोई व्यवस्था तो मिला नहीं है। जो स्कूल में पढ़ रही है वहाँ सरकारी विद्यालय से ही पढ़ी है, तो वही व्यवस्थाएं चाहिए। सारा व्यवस्था मिला। अब आगे सोच रहे हैं कि आगे भी पढ़ेगी तो सरकार से हम लोग को कुछ मदद मिले, लड़की लोग के लिए खासकर लड़की का जो योजना है उसको लाभ मिलते रहे, लाभ। यही हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे, जो आपकी बच्ची अभी बताई कि हमें IAS का जो है, तो ये एक बहुत बड़ा जर्नी होता है, एक लंबा रास्ता होता है। तो इस पर आप सक्षम हैं कि हमारे बच्ची को इसकी इच्छा के अनुसार हम इस जर्नी में सफ़र करवा सकते? पढ़ना चाह रही है तो इसके लिए हम कोई रखने, हम हर तरह से तैयार हैं, इसको आगे तक पढ़ाएंगे और IAS ऑफिसर बनाएंगे। चलिए, इनकी माता श्री का भी एक कहना है कि हम अपनी पूरी मेहनत और पूरी ताकत लगाएंगे अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, और इन्हें जो सपना है उसे साकार करेंगे। आइए, इनके पिताश्री भी यहाँ उपस्थित हैं, हम इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ योगेश्वर चौधरी। योगेश्वर चौधरी मासीपीरी मध्य विद्यालय में पारा टीचर के रूप में कार्यरत हैं। अच्छा। और मेरी बच्ची जो है दिव्या कुमारी है जी। अच्छा, ये बताइए, आप शिक्षक हैं और शिक्षक के बच्ची पूरे ज़िले में नाम रोशन की है, ये आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। पूरे समाज में फैला हुआ है कि दिव्या कुमारी टॉप की है हजारीबाग ज़िले में और राज्य में 9वां स्थान लाई है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी चाहे कि इतनी बड़ी चीज़ों को हम लोगों को दिखा सके। समाज में जो लड़कियां के प्रति एक डिसलाइक किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, बच्चियों को बोझ समझा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपकी बच्ची बनी है आज हजारीबाग ज़िले में। ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए गर्व की बात है, पूरे जिला, पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। लेकिन उसके बावजूद आज 2-3 रिजल्ट आया, जैसे UPSC का रिजल्ट आया, उसमें भी बेटियां टॉप के 4 स्थान तक बेटियां हैं। तो कहीं ना कहीं हम समाज में गलत तरीके से बेटियां को एक तरीका अपना करके और उन्हें पढ़ाई से वंचित रख देते हैं, जिसका परिणाम आज समाज में गलत निकल जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
हम कहेंगे कि लड़का हो चाहे लड़की हो, समान भावना से देखना चाहिए और ख़ास करके लड़की को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर उस तरह की भावना लोगों में अंदर में है तो गलत है। अगर हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी है वो पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़े, ताकि एगो समाज की एगो मिसाल बने कि चलो दिव्या पास की है तो और सारा बच्ची जो है उसको पढ़ करके उसको देख के आगे बढ़ सकती है। चलिए, ये एक कहीं हौसला किसी मंजिल को पाने की हो तो पूरी कायनात उस मंजिल को हासिल करवाने में लग जाती है, जिसका जीता जाता उदाहरण आज हजारीबाग ज़िले की बेटी दिव्या कुमारी हजारीबाग ज़िले में रैंक 1 लाई है, जिसका आज हम लोग खास बातचीत करने की कोशिश किए। और हम चाहेंगे इसी प्रकार से बच्चियां हमारे समाज की लगातार आईना बने और लगातार अपनी संघर्ष को जारी रखें। और मैं समाज और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी लगन, ऐसा कुछ नहीं कि बेटी है तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, बेटा हो तो उसे ही लायक बनाया जाए। तो इसका आप पूरे इतिहास में अब ढूंढ के देख सकते हैं कि बेटियां इतने, उन्हें कहीं एक रास्ता दे दिया जाए तो इतने आगे बढ़ सकती है, जिसका उदाहरण हम भारतवर्ष में बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।